नाजरीन, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक माँ अपने जवां साला बेटे को बरहना हालत में देखने की ख्वाहिश करे और इसी माँ की बद्दुआ से इसके जवां साला बेटे की मौत किस तरह वाक़या होती है। तारीख़ फ़रिश्ता, जो कि हिंदुस्तान की तारीख़ की बहुत बड़ी किताब है, इस किताब की मुकम्मल तारीख़ हम अपने चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट में बेतरतीब यानी एपिसोड वाइज अपलोड करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को हिंदुस्तान की तारीख़ समझने में आसानी हो। तो आइए आज हम अपनी पहली वीडियो का आगाज़ रानी गंधारी की बद्दुआ के किस्से से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब रानी गंधारी की ज़िंदगी का ज़माना करीब आया तो एक दिन उसने सोचा कि जब ये लड़का देवदान पैदा होगा तो इसका बाप देहतर आश्तर अंधा होने की वजह से उसे देख ना सकेगा। बेहतर यही है कि मैं अपने शौहर की रफ़ाकत का पूरा ख्याल रखूं और देहतर आश्तर की तरह लड़के को देखने से बाज रहूं। इसी ख्याल की बिना पर जब देवदान पैदा हुआ तो रानी गंधारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बेटे के जिस्म पर निगाहें ना डालीं, यहाँ तक कि जवां होकर तख्ते सल्तनत पर बैठा और लड़ाई का बेशुमार सामान लेकर दुश्मनों के मुकाबले में मैदान जंग में आया और रानी रोज़ अव्वल की तरह बेटे की दीदार से महरूम रही। जब लड़ाई का दिन मुकर्रर हुआ और ख़तरे की घड़ी करीब आई तो इससे एक रोज़ पहले गंधारी ने अपने बेटे देवदान को बुलाया और कहा, ऐ नूरे नज़र इंसान, अपनी औलाद को हर तरह की आफात और बलाओं से महफूज और बेखौफ रखता है। कल जब कि जंग शुरू होगी मुझे ये ख़तरा है कि कहीं तेरे नाजुक जिस्म को, जो किसी ख़ास ज़रा से महफूज नहीं है, कोई सदमा न पहुँचे। इसलिए तू बिल्कुल अरियां होकर मेरे सामने आ ताकि मैं तेरे जिस्म पर निगाह डालूं। देवदान ने अपनी माँ से इस तरह अरियां होकर सामने आने का तरीका पूछा। माँ ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, इस ज़माने में अक्ल, सच्चाई, अंजाम बीनी और बुजुर्गी में पांडवों के बराबर कोई नहीं है। तुझको चाहिए कि इनकी खिदमत में हाजिर होकर इसका तरीका दरियाफ्त करे। देवदान ने माँ का कहना माना और पांडवों के पास पहुँचा और उन्हें अपने आने की वजह बताई। पांडवों ने ये जानने के बावजूद कि देवदान इनका जानी दुश्मन है, सच्चाई और तबीयत के इस्तक़लाल को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दिया, फितरत का ये कानून है कि औलाद माँ के पेट से बिल्कुल बरहना पैदा होती है और वालिदैन की नज़र इसी बरहना हालत में बच्चे पर पड़ती है। चूँकि तेरी माँ ने अब तक तुझे नहीं देखा, इसलिए तुझे उसके सामने बरहना जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तेरा वजूद अब भी वही हैसियत रखता है जो हैसियत के तेरी विलादत की रोज़ थी। लिहाजा ये तेरा फ़र्ज़ है कि तू अपनी माँ का कहना माने और इसके सामने बिल्कुल बरहना जाए ताकि वो तेरे जिस्म पर पाक निगाहें डालकर तुझे तमाम आफात से महफूज कर दे। देवदान ये नेक मशवरा हासिल करके उठा और अपने लश्कर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में श्री कृष्ण से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, इस तरह तन्हा दुश्मन के लश्कर में आना खिलाफ़े मसलहत है, आखिर तुम किस लिए आए थे? देवदान ने इसके जवाब में तमाम वाक़या बयान किया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों ने तुझे जो मशवरा दिया है वो बहुत मौज़ू और मुनासिब है। तू बस सिर्फ इतनी एहतियात कर लेना कि अपने गले में फूलों का एक लंबा हार सा पहन लेना ताकि तेरी सतरपोशी हो सके। इस आलम बरहनगी में फिर तू अपनी माँ के सामने चले जाना। देवदान को श्री कृष्ण का मशवरा पसंद आया और इसने इसी पर अमल किया और अपनी माँ के सामने जाकर कहने लगा, ऐ मादरे ग्रामी, हाजिर हो गया हूँ, अपनी आँखें खोलिए और मुझे देखिए। माँ ने ये सोच कर कि देवदान पांडवों से नेक मशवरा लेकर आया होगा अपनी आंखें खोल दीं, लेकिन जो ही इसकी निगाह देवदान के गले में पड़े हुए फूलों के हार पर पड़ी तो वो एक नारा मारकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो ज़ार-ओ-ख़तार रोने लगी और पूछने लगी कि क्या ये हार पहन कर आने का मशवरा तुझे पांडवों ने दिया था? देवदान ने जवाब दिया, बखुदा पांडवों ने ये मशवरा नहीं दिया था, बल्कि श्री कृष्ण रास्ते में मिले थे। मैंने इनकी राय पर
عمل کیا ہے۔ یہ بات سن کر گندھاری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جلے ہوئے دل سے شری کرشن کو بد دعا دی اور اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تیرے جسم کی یہی جگہ جو میری نگاہوں سے اوجھل رہ گئی ہے دشمن کے وار سے زخمی ہوگی اور پھر یہی تیری ہلاکت کا سبب بنے گی۔ چنانچہ دریودھن کی موت اسی طرح واقع ہوئی۔ مختصر یہ کہ کوروں کے خاندان کی تباہی اور دریودھن کے قتل کے بعد یدھشٹھر ممالک ہندوستان کا فرمانرواں ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا۔ مہابھارت کے بعد پورے 30 سال تک یدھشٹھر نے حکومت کی، مگر قبل اس کے کہ دنیا اسے چھوڑ دے اس نے خود ہی دنیا کی ماہیت و حقیقت پر غور کر کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے چاروں بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں بقیہ زندگی گزار دی اور اسی عالم میں دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ کوروں اور پانڈووں دونوں نے مل کر 76 برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد اکیلے دریودھن نے 13 سال تک فرمان روائی کی۔ مہابھارت کے بعد یدھشٹھر نے 30 سال تک حکومت کا کاروبار سنبھالا۔ اس حساب سے ان چچا زاد بھائیوں کی کل مدت سلطنت 125 سال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! ایسا عجیب و غریب قصہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملے۔